इस वीडियो में हम करने वाले हैं इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन, जिसे हम ऑब्लिक कॉलिजन भी कहते हैं। तो बेसिकली ये है क्या, तो हमने पिछली वीडियोस में समझा कि इलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या होता है। दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करेंगी और दोनों अलग हो जाएंगी कॉलिजन के बाद, ऐसे कॉलिजन को हमने कहा इलास्टिक कॉलिजन। और जब दोनों ऑब्जेक्ट कॉलिजन के बाद अलग नहीं होंगी, ऐसे चिपके हुए चली जाएंगी, तो ऐसे कॉलिजन को हम कहते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन का मतलब क्या है? इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि कॉलिजन हुई, जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे दें तो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। अब मान लीजिए कि u1 की जो वेलोसिटी है u2 से ज़्यादा है, तो कुछ देर के बाद दोनों एक ही लाइन पे जा रही थी। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि दोनों में कॉलिजन हुआ। इसकी मास m1 है, इसकी मास m2 है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कॉलिजन के बाद इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन में क्या हुआ था कि दोनों एक ही डायरेक्शन में ये जा रहा था। मीन्स कॉलिजन के बाद भी एक ही लाइन में एक ही पाथ को वो फॉलो कर रहा था, राइट। इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। तो इसे हमने कहा इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन। इलास्टिक कॉलिजन इसलिए हमने कहा क्योंकि ये दोनों टकराने के बाद, कॉलिजन होने के बाद अलग हो जा रही है, इसलिए हमने कहा इसे इलास्टिक कॉलिजन। 1 डायमेंशन इसलिए कहा क्योंकि दोनों एक ही पाथ में जा रही है कॉलिजन होने के बाद भी। इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन का मतलब क्या है, अब हम समझेंगे। जैसे एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे ये है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, तो दोनों मान लीजिए एक ही लाइन पे हैं अभी। दिस इज मास 1, दिस इज मास m2। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। सेम मान लीजिए कि u1 की वेलोसिटी u2 से ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो कुछ देर के बाद क्या होगा, इसी लाइन पे दोनों जाके टकराएंगी, यदि दोनों एक ही पाथ में मूव कर रही है तो। अब दोनों कॉलिजन होने के बाद इसकी मास मान लीजिए m1 m2 है। अब दोनों यदि अलग अलग डायरेक्शन में यदि चली जाती हैं, मीन्स एक मान लीजिए दिल्ली चला गया और दूसरा चला गया बिहार, ठीक है। इस अलग अलग डायरेक्शन को इसने अचीव कर लिया, अलग अलग डायरेक्शन में ये चला गया। इलास्टिक इसलिए हुआ क्योंकि दोनों चीज़ें, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गई, इसलिए इसे हम कहेंगे इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन इसलिए कहा क्योंकि दोनों अलग अलग हो जा रही हैं और एक पाथ को ये फॉलो, इस पाथ में ये नहीं गया, देखिए ये इस पाथ में तो नहीं जा रहा है ना, अलग अलग पाथ में चला जा रहा है, इसलिए 2 डायमेंशन हुआ। तो मान लिया इसका θ1 है, ये ओरिजिनल पाथ से ये θ1 एंगल बना रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट θ2 बना रहा है। इसका मास हमने मान लिया m2 है, इसकी मास जो है वो हमने m1 मान लिया। इसकी वेलोसिटी हमने मान लिया v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। v1 वेलोसिटी से ये जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट v2 वेलोसिटी से जा रहा है। अब इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन में क्या कंसेप्ट रहेगा, देखिए कंसेप्ट एग्जाम पर्पस में मैं बता दूं तो आपको लीनियर जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहेगा। इसमें हमें पता है कि कॉलिजन में, इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, तो लीनियर जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। 2 चीज़ें यहाँ पे आपको जानना है। सबसे पहला, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा है मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। ये 2 चीजें हमें यहां समझनी है, राइट। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड की बात आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा यहां पे हमें समझना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का मतलब है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, राइट। तो देखिए ये वेलोसिटी इस तरफ से जा रहा है, ये वेलोसिटी इस तरफ से जा रहा है, तो ये आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये एंगल में जा रही है। तो हम बात करेंगे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हम बात करेंगे। तो ये वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हम ब्रेक कर रहे हैं, एक हम कर रहे हैं वर्टिकल। क्यों कर रहे हैं, देखिए ये ऑब्जेक्ट इस तरफ से जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ऐसे जाने का मतलब क्या हुआ, ये ऐसे तिरछा जा रही है, देखिए ऑब्लिक में ऐसे जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ हॉरिजॉन्टल में भी जा रही है, ये ऑब्जेक्ट कुछ हॉरिजॉन्टल में भी गई और कुछ
वर्टिकल में गई, मतलब ऊपर जा रही है तो वर्टिकल में जा रहा है, और उस तरफ जा रही है तो हॉरिजॉन्टल, इसलिए हम इसका इस तरह से ब्रेक करेंगे, राइट। तो जो थीटा से लगी हुई रहती है तो उसे हम कहते हैं कॉस थीटा, तो ये हो जाएगी v1 कॉस थीटा 1, और जो थीटा से दूर रहता है उसे हम कहते हैं साइन थीटा, तो v1 साइन थीटा 1, चूंकि ये v1 है इसलिए v1 साइन थीटा 1, दिस इज v1, ठीक है। यहाँ भी हम ब्रेक करेंगे, एक इस तरह से वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, तो ये हो जाएगी थीटा 2, तो ये हो जाएगी v2 कॉस थीटा 2, v2 ये है, दिस इज v2 एंड दिस इज v2 साइन थीटा 2। तो ये दो कंपोनेंट हमने ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब हम समझेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल के केस में क्या होगा। देखिए, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, हमें पता है स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक्स एक्सिस या रहे या वाई एक्सिस, आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको काइनेटिक एनर्जी में क्या करना है, तो आपको कंजर्वेशन लगाना है, यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का निकालना है। तो सिस्टम ये हुआ, दिस इज द सिस्टम, पहला सिस्टम, और दूसरा सिस्टम ये हुआ कॉलिजन के बाद, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप सिस्टम का निकालेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ इसकी मास कितनी है m1 है तो m1 ले लिया, वेलोसिटी कितनी है तो u1 है तो u1 का स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर हो गया, प्लस इसकी वेलोसिटी इसकी मास तो हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू फाइनल, यहाँ से हम लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है v1 है और इसकी कितनी है v2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। दोनों साइड से आप हाफ को कैंसिल कर सकते हैं कॉमन लेकर, यहाँ पे आप करेंगे हाफ, ये लिखेंगे m1 e1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, एंड दोनों साइड से हाफ विल बी कैंसिल आउट। तो ये एक इक्वेशन यहाँ पे बनेगा, यहाँ तक आप इसका मैं इक्वेशन यहाँ पे बना देता हूँ। ये वाला जो टर्म आया ये क्या आया, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो इसी का यूज़ होगा हमारा न्यूमेरिकल बनाने में, राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमने काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट लगा लिया। अब हम लगाने वाले हैं किसका, तो मोमेंटम का कंसेप्ट, क्योंकि हमने कहा कि मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम का कंसेप्ट हम जब लगाएंगे तो हम कहेंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। पी को हम मोमेंटम से, यहाँ पे मोमेंटम को हम पी से दिखाते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा सिस्टम का, तो हम सबसे पहले लेंगे एक्स डायरेक्शन में। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की दो कंपोनेंट है इसकी वेलोसिटी की, एक तो हॉरिजॉन्टल है दूसरा वर्टिकल, इसलिए हम पहले एक्स में लेंगे फिर वाई डायरेक्शन। ये एक्स डायरेक्शन है, ये जो है ये एक्स डायरेक्शन है, राइट, और ये वर्टिकल होगा वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इनिशियल जो मोमेंटम होगा सिस्टम का, मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास क्या है m1 है और वेलोसिटी कितना है, देखिए इनिशियल u1 है, तो मास इंटू वेलोसिटी m1 e1, और ये हो जाएगी m2 u2, दोनों को प्लस कर दिए तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम निकला इक्वल टू फाइनल यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो आपको एक्स डायरेक्शन में देना है तो मास तो वही है m1 और वेलोसिटी कितनी है तो v1 cos थीटा 1 है। देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है, v1 cos थीटा इस ऑब्जेक्ट का है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, मोमेंटम निकालेंगे और इसका मोमेंटम निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम निकलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा m1 v1 cos थीटा 1 प्लस इसका जब हम निकालेंगे तो m2, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का कितना है v2 cos थीटा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे v2 cos थीटा 2, तो ये निकल के आएगा। तो इसको आप इक्वेशन रख सकते हैं कि इक्वेशन उसको यदि हम 1 माने तो ये 2 है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में ये हुआ। अब हम करेंगे क्या, हम लेंगे वाई डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं इन वाई डायरेक्शन,
इन वाई डायरेक्शन में क्या होगा देखिए, तो वाई डायरेक्शन में भी वही है, पी आई इक्वल टू पी एफ, इनिशियल मोमेंटम जो है फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगी, राइट। तो क्या हो जाएगी देखिए, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम जो है सिस्टम का क्या होगा देखिए, वाई डायरेक्शन में ये जो ऑब्जेक्ट है क्या मूव कर रहा है, क्या इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, इस केस में सिर्फ हॉरिजॉन्टल कर रहा है। इसका मतलब वर्टिकल में क्या होगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 होगा, क्योंकि वर्टिकल में तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो 0। तो हम कहेंगे इनिशियल मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, m1 e1 का मतलब 0, तो हम कहेंगे 0, और ये भी क्या है, इसका भी वेलोसिटी ऊपर का 0 होगा, तो m2 इंटू 0, राइट, इक्वल टू करेंगे फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा देखिए, तो फाइनल मोमेंटम y डायरेक्शन में हम निकाल रहे हैं, तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो इसकी मास क्या है, इस ऑब्जेक्ट की मास m1 है, वेलोसिटी का कंपोनेंट y डायरेक्शन में कितना है, तो v1 साइन थीटा, तो हम लिखेंगे v1 साइन थीटा 1 प्लस y डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, और वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, v2 साइन थीटा 2, तो लिखेंगे v2 साइन थीटा 2। तो यहाँ से एक आपको मिलेगा, तो ये हो जाएगा 0, राइट। इसको मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू m1 v1 साइन थीटा 1 प्लस m2 v2 साइन थीटा 2। तो यहाँ से एक आपको इक्वेशन मिल रही है। इसी को यदि हम पलट के लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं m1 v1 साइन थीटा 1 प्लस m2 v2 साइन थीटा 2। तो ये एक इक्वेशन हमें मिली, तो इसे आप नोट कर सकते हैं, राइट। तो और ये वाला एक इक्वेशन हमें मिला था पहले वाला। तो यहाँ से हमें इस कंसेप्ट की जानकारी मिलती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बता दूं, न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल सा मोमेंटम जो कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, वही लगाना है, उसी से आपका सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।